हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1, 8th एडिशन बुक 2। तो आइए चलें देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है हमसे। ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पे यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस, बिल्कुल मैंने ऐसे ही लिया हुआ एक पेपर, एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो मैं हमारे पास जो गिवन है वो x की वैल्यू 0 से 4 तक की गिवन है, ठीक है। यानी कि हमें 0 से 4 तक की वैल्यूज़ पुट करनी है, इनके 0, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब टोटल 5 वैल्यूज़ होगी और बारी बारी हमें इस सवाल में पुट करनी है। चल पहले हम ए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको ड्रॉ कर देंगे। तो ए में हमारे पास हमसे जो पूछा गया वो है 2x + 8, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। x की वैल्यू हमें 0 से 4 तक जानी है, तो देखिए सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूँ। तो जब x की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा, देखिए x की जगह 0 पुट किया, 2 टाइम्स 0 इज़ 0 और 0 + 8 इज़ 8, तो y इज़ इक्वल्स टू 8 हो जाएगा हमारा पहला आंसर। इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 0 पुट करने पे 8 मिल रहा है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें आ जाते हैं x इज़ इक्वल्स टू 1 के ऊपर। तो y इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स, सेम फंक्शन के अंदर हमें बारी बारी पुट करनी है वैल्यूज़। सो 2 1 2, 2 + 8 इज़ 10, सो इट मीन्स y इज़ इक्वल्स टू 10। तो 1 पुट करने पे हमारे पास क्या जवाब आया, 10। बिल्कुल इसी तरह x इज़ इक्वल्स टू 2, सेम फंक्शन है, y इज़ इक्वल्स टू x की जगह पे 2 पुट कर देना है हमें। सो देखें 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 + 8 इज़ 12, सो y इज़ इक्वल्स टू 12। सो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 पुट करने में हमारे पास 12 आ रहा है। एंड देन 3 पे आ जाते हैं हम, x इज़ इक्वल्स टू 3, सो y इज़ इक्वल्स टू 2 × 3 + 8, तो ये हो जाएगा 2 + 3 इज़ 6, 6 + 8 इज़ 14। सो देखें दो के हिसाब से बढ़ी है वैल्यूज़, सो ये हो जाएगा 3, 14। और सबसे लास्ट में हम पुट कर लेते हैं x इज़ इक्वल्स टू 4, सो y इज़ इक्वल्स टू 2 × 4 + 8, सो 2 + 4 इज़ 8, 8 + 8 इज़ 16। सो इसका मतलब है 4 पुट करने पे हमारे पास क्या जवाब आया, 16। तो अब देखें ये वाली जितनी भी है ना, ये वाली 1 2 3 4 5, ये जितने कोऑर्डिनेट्स हैं ये हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, कलर दूसरा ले लेता हूँ। तो देखिए 0,8 यानी कि 0,8 x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 8, विच विल बी दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 1,10, 1,10 विल बी दिस पॉइंट, ठीक है। एंड देन 2,12 ये हो जाएगा, and then 3,14 will be this point, and then 4,16 will be this point, ठीक है। और जब हमने ये सब कर लिया तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं। बी पार्ट में हमसे सेम क्वेश्चन है, आई मीन सॉरी, क्वेश्चन सेम है, डिफरेंट है, एक्स की वैल्यू जो है वो सेम रहेंगे। अगेन हम इसके अंदर भी यही करेंगे। तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 पुट की, तो देखें y इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 + 2, 2 टाइम्स 0 इज़ 0 और y का जवाब आ गया मेरे पास 2। इसका मतलब है 0 पुट करने में मेरे पास 2 मिला। एंड देन x इज़ इक्वल्स टू 1, y इज़ इक्वल्स टू 2 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 इज़ 2 + 2 इज़ 4, तो y इज़ इक्वल्स टू 4 किस चीज़ पे, 1,4। x इज़ इक्वल्स टू 2 के ऊपर, y इज़ इक्वल्स टू 2 × 2 + 2, 2 × 2 इज़ 4, यानी कि 2 × 2 इज़ 4 + 2 इज़ 6, तो इसका मतलब है 2 पुट करने पे 6 आया। एंड देन 3, सो y इज़ इक्वल्स टू 2 × 3 + 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 6 + 2 इज़ 8, तो इसका मतलब है 3,6, यानी कि x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 6। एंड देन x इज़ इक्वल्स टू 4, सो y इज़ इक्वल्स टू 4 + 2, so 2 multiplied by 4 is 8, 8 + 2 is 10,
इसका मतलब है कि 4,10। आइए अब इन लोगों को प्लॉट कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पेंसिल ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले 0,2, 0,2, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 2 विल बी दिस पॉइंट, ठीक है, एंड देन 1,4 विल बी दिस पॉइंट, एंड देन 2,6 will be this point, and then 3,6, सॉरी 3,8, ये देखिए मुझसे गलती हुई, 3,8, so 3,8 will be this point, and then 4,10. अगेन हमने जब डॉट सारे पॉइंट आउट कर दिए तो हमने इसको फिर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे 2 सवाल। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सी एंड डी पार्ट करेंगे। थैंक यू।